कराची प्रेस क्लब के बाहर धरने पर बैठे पोर्ट कासिम डाक वर्कर्स ने मुतालबात की मंजूरी के लिए विफाकी वजारत पोर्ट एंड शिपिंग को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। रहनुमाओं ने कहा जुमेरात तक मुतालबात न माने गए तो मजदूरों के बच्चे प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करेंगे। इखलाक अहमद और हुसैन बादशाह ने कहा कि अगर बच्चों के मुजाहरे के बाद भी हमारी नहीं सुनी गई तो जुमे को गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमें तकलीफ न पहुंचाया जाए। हमारा ये बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं ये 1981 से वहाँ काम करते आ रहे हैं। वहाँ पे लोग 23 किलोमीटर पैदल सफर करते थे और वहाँ पे बहुत सारे सख्तियाँ थी, न कैंटीन का कोई बंदोबस्त था और न वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का कोई बंदोबस्त था। ये लोग बहुत सारे सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान के हुक्मरान जो हमारे हुक्मरान है वो हथधर्मी पे तुले हुए हैं और हमारे मुतालबात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि अगला लय-हमल जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम एक यहाँ पे बच्चों का मुजाहिरा करेंगे। 3 दिन बाद इंशाल्लाह बच्चों का मुजाहिरा करेंगे कि हमारे बच्चे स्कूलों का फीस न होने की वजह से घरों में बैठे हुए हैं और उनको स्कूल का फीस नहीं है कि हम उसमें जो है ना स्कूल में दाखिल कर सके। तो बच्चों को हम लाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश होगी कि बात मनवाया जाए और उस बात के लिए हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू किए जाए और अगर इस पे भी नहीं हो सका तो हम इंशाल्लाह अमल देंगे और उसमें गवर्नर हाउस का घेराव इंशाल्लाह शामिल होगा। हमारा धरना 35 दिन से जारी है। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया है। मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। चीनी कंपनी होनियंग फियोन पोर्ट एंड शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ने हमारी 4 माह की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। हुसैन बादशाह ने कहा कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी डाक वर्कर्स के रुके हुए कार्ड्स फौरी जारी करे। कितने अफसोस की बात है कि आज देखिए हमने काम किया, हक हलाल का रिज़्क कमाया और हमारे साथ एग्रीमेंट जो है मौजूद है, उस एग्रीमेंट के बावजूद जो है हमारे जो है ये 9 महीने की इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी। अब परसों जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर इन्होंने 6 महीने की तनख्वाहें में पे की हैं। अब उसके बाद जो है 4 महीने की तनख्वाहें फिर भी वाजिब अदा हैं। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने चेक दिए हैं वो चेक अभी तक कैश नहीं हुए, उसमें अभी भी मैं उसी सिलसिले में किया हुआ था। तो वो चेक जो है वो उसमें कह रहे हैं कि 2 दिन और लगेंगे उसको क्लियर होने में। अगर पता नहीं आगे ये चेक क्लियर हो या नहीं हो या मतलब है कि बाउंस हो जाए तो इसका भी कोई भरोसा नहीं। अब जो हक हलाल की हमने मजदूरी की है, जो एग्रीमेंट के मुताबिक काम किया है, वो भी हमें तनख्वाहें जो है नहीं दी जा रही हैं। तो बात ये कि यहाँ पे जो अरबाबी इक़्तिदार है वो हमें ये कहते हैं, अभी जैसे डाक वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, एक्ट है, उसके ऊपर कहते हैं ये पिछली गवर्नमेंटों ने क्यों नहीं किया। भाई अगर एक बंदे ने जुल्म और ज़्यादती किया मजदूर के साथ तो आप भी करोगे, बारी बारी सब जो है उसके साथ जुल्म और ज़्यादती करोगे। आप ये नहीं, आप उस चीज़ को देखो, आप हमें ये कहो कि ये हक है या ये जायज़ है या नाजायज़ है, इस पे आप हमारे साथ वो करो, डिबेट करो। पोर्ट कासिम में डाक वर्कर्स एक्ट 1974 पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और डाक वर्कर्स का माशी कत्लेआम बंद किया जाए। हमारे मुतालबात कानूनी और आईनी है, उसमें किसी तरह से ऐसी चीज मौजूद नहीं है। यहाँ इन्होंने लाएमल का ऐलान किया, यकीनन बच्चे भी यहाँ आएंगे और जुमे को जो इन्होंने बात की है वो एक तादाद में ये जमा होंगे और फिर मार्च करेंगे। ये बैरियर जो है वो जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये बड़ी बड़ी दीवारें जो बैरियर की शक्ल में मौजूद होती हैं, ये दीवारें टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है जब आम हालात होते हैं, जब अपोजिशन में लोग बैठे होते हैं तो वो यहाँ आके बैठ जाते हैं और तकरीरें करते हैं और बहुत सारे वादे वईद करते हैं। जब यही लोग जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो यहाँ का रुख नहीं करते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी दीवारों के साए में जो है वो कैद होकर रह जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इन्होंने जो वार्न किया है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और इनके जो जायज कानूनी और आईनी हुकूक हैं वो बहाल किए जाएंगे।